नमस्ते, हेलो, राम राम, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। जिससे आप कनेक्टेड फील करें। दिस इज़ सिंधु रेड्डी एंड वेलकम टू एजुका लाइफ। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी अपने अर्थ को कैसे क्रमशः परिवर्तित किया है। साइकोलॉजी जो जिस शब्दों से आया है और वुडवर्थ का साइकोलॉजी पर क्या कथन है, साइकोलॉजी का फर्स्ट लाइब्रेरी कहाँ स्थापित हुआ है और बाकी सारी चीज़ें जानेंगे। चलो शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। इन 16th सेंचुरी इट डिवाइडेड फ्रॉम फिलोसफी। ये 16th सेंचुरी में फिलोसफी से अलग हुई है। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। ये पहले 16th सेंचुरी के पहले दर्शन शास्त्र में ही एक अंग के रूप में रहते थे, लेकिन 16th सेंचुरी के बाद ये फिलोसफी से अलग होकर साइकोलॉजी बन गया है। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ यह है कि ये दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है, यूनानी शब्द के मेल से। वो क्या है? पहला साइकी, दूसरा लोगस। साइकी का अर्थ है सोल यानी आत्मा, लोगस का अर्थ है स्टडी, अध्ययन। तो इसे स्टडी ऑफ द सोल कहा गया है, यानी आत्मा का अध्ययन शास्त्र कहा गया है। किसको? साइकोलॉजी को। आगे वुडवर्थ का साइकोलॉजी पर क्या कथन है ये समझेंगे। वुडवर्थ ये एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है। ये 1948 में साइकोलॉजी के बारे में ऐसा कहा है: फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट लॉस्ट इट्स माइंड। सोल यानी आत्मा को खोया है पहले, उसके बाद माइंड अपने मन को खोया था। देन लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, चेतना को खोया था। नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। अब कुछ व्यवहार बचा है इसमें। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। कब? 1948 में। वुडवर्थ कौन था? एक मनोवैज्ञानिक या एक साइकोलॉजिस्ट है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वुडवर्थ ने क्या कहा था? फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल। सोल यानी आत्मा। क्या हुआ है? फर्स्ट साइकोलॉजी अपने आत्मा को खोया है, सोल। देन इट लॉस्ट इट्स माइंड, देन इट लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, but some sort of behavior is left now. Behavior is left. चलिए डिस्कस करेंगे। क्या हुआ है कि 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ द सोल कहते थे, यानी आत्मा का अध्ययन शास्त्र कहते थे। कौन? अरिस्टोटल ने कहा था इस बात। अरिस्टोटल। उसके बाद क्या हुआ है कि आत्मा क्या है, यानी सोल कैसा होता है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका आकार कैसा होता है, ये सब कोई प्रूव नहीं कर पाया था। तो इसलिए इसको सोल ऑफ यानी आत्मा का अध्ययन शास्त्र, स्टडी ऑफ द सोल, ये मीनिंग को अस्वीकारा गया था। लेकिन उसके बाद पोम्पनाजी एक मनोवैज्ञानिक है, पोम्पनाजी ने इसको मन का अध्ययन शास्त्र कहा गया, मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, यानी स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ माइंड कहा था। किसने? पोम्पनाजी ने साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ माइंड कहा था। लेकिन ये भी अस्वीकार किया गया था क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान मन के स्वरूप तथा प्रकृति का निर्धारण ना कर सका। मन कैसा होता है, उसकी नेचर कैसा होता है, ये सब ये प्रूव नहीं कर पाया। ये इसके बारे में डिटेल से समझाया नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये मन का विज्ञान भी अस्वीकारा गया है। उसके बाद कब? 17th सेंचुरी में। उसके बाद क्या हुआ? 19th सेंचुरी में
19th सेंचुरी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया था, यानी कॉन्शियसनेस। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस कहा गया था। चेतना भी कई प्रकार के होते हैं, अचेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये सब प्रकार के बारे में भी मनुष्य के क्रियाओं को प्रभावित करते हैं ये कॉन्शियसनेस। इसके बारे में भी डिटेल से नहीं समझ आ पाया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसको समझाने में असमर्थ बन गया, तो इसको भी अस्वीकारा गया है। और एट लास्ट इन 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी को व्यवहार का अध्ययन शास्त्र कहा गया। व्यवहार का अध्ययन शास्त्र यानी बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा गया। किसने? वॉटसन ने इसको स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा है। कब? 20th सेंचुरी में। यानी हम बिहेवियर यानी व्यवहार को अध्ययन कर सकते हैं। मनुष्य कैसा रहता है, उसका कल्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा, वो कैसा व्यवहार करते हैं एक इंस्टेंट से, ये सब हम देख कर समझ सकते हैं। इसलिए इसको स्वीकार किया गया है एट प्रेजेंट साइकोलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन शास्त्र कहते हैं। लेकिन पहले 16th सेंचुरी में इसको आत्मा का अध्ययन शास्त्र कहा जाता था, लेकिन अब इसको व्यवहार का अध्ययन शास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यवहार का अध्ययन शास्त्र किसने कहा? वॉटसन ने कहा। सोल, स्टडी ऑफ द सोल किसने कहा? अरिस्टोटल ने कहा। स्टडी ऑफ माइंड किसने कहा? पोम्पनाजी और जॉन लॉकी ने कहा। स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कहा? विल्हेम वुंड ने कहा। और आगे चलेंगे। अब तक हम साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का अर्थ क्या है, ये कैसे अपने अर्थ को क्रमशः परिवर्तित यानी चेंज करते आए हैं, ये विषय के बारे में हम समझ लिया है। आगे चलेंगे। साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आदि। लेकिन टीचिंग से रिलेटेड चाइल्ड साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी ही टीचिंग से रिलेटेड है। हम टीचिंग से रिलेटेड साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे, यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज विल्हेम वुंड। चाइल्ड साइकोलॉजी का पिता किससे कहते हैं? विल्हेम वुंड को कहते हैं। और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी E.L. थॉर्नडाइक को कहते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये वही थॉर्नडाइक है, बिल्ली वाला थॉर्नडाइक, जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, जिसका, वही थॉर्नडाइक है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स को कहते हैं। और साइकोलॉजी का फर्स्ट लैबोरेटरी 1879 में शुरू हुआ था। किसने स्टार्ट किया? विल्हेम वुंड ने स्टार्ट किया। वही फादर ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं ना विल्हेम वुंड को। हम कहाँ स्टार्ट किया? जर्मनी में। ये साइकोलॉजी शब्द ना रुडोल्फ गोकुल ने इसको फेमस किया है। रुडोल्फ गोकुल ने इसको बहुत इस्तेमाल किया है। कब? 1590 में ही इस्तेमाल किया था साइकोलॉजी शब्द को रुडोल्फ गोकुल ने। आगे चलेंगे। अब तक की कहानी समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपकी डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा। आगे चलेंगे। ये वुडवर्थ का कथन के बारे में हम पहले ही समझ लिया है। और फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन इंडिया इज हार्वर्ड ग्रेजुएट। हम पहले क्या पढ़ाई की है? फर्स्ट लैबोरेटरी इन द वर्ल्ड कहाँ है? जर्मनी में। किसने स्टार्ट किया है? विल्हेम वुंड ने स्टार्ट किया है। अब क्या बता रहे हैं? फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इन इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब क्या है? वो है हार्वर्ड ग्रेजुएट। इसको डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता ने स्टार्ट किया है। N.N. सेनगुप्ता। ये कहाँ के वासी था?
कलकत्ता के वासी हैं। अगर वर्ल्ड में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी के बारे में पूछा गया तो हम कहेंगे जर्मनी में स्टार्ट हुआ है। किसने स्टार्ट किया है तो विल्हेम वुंड ने स्टार्ट किया है, विल्हेम मैक्सिमिलियन वुंड। अगर इंडिया में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी के बारे में पूछा गया तो हम कहेंगे हार्वर्ड ग्रेजुएट है, इसका नाम, इसको डॉक्टर एन सेनगुप्ता ने स्टार्ट किया था। कब? 1916 में इसको स्टार्ट किया था। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, इन 17th century जॉन लॉकी सेड माइंड ऑफ चाइल्ड इज टैब्यूला रासा। 17th century में जॉन लॉकी ने कहा है, ये एक बिहेवियरिस्ट है, चाइल्ड्स के माइंड कैसा होता है? टैब्यूलर रासा जैसा होता है। यानी टैब्यूलर रासा का मतलब है ब्लैंक स्लेट। टैब्यूलर रासा का मतलब है ब्लैंक स्लेट, यानी काली स्लेट होता है। इसमें हम जो भी भरेंगे उससे ही वो सीखेंगे। कौन? बच्चा। बच्चा का माइंड कैसा होता है? ब्लैंक स्लेट होता है। ये किसने कहा है? जॉन लॉकी ने कहा है। जॉन लॉकी कौन है? ये एक बिहेवियरिस्ट है। कब कहा है? 17th century में। आगे चलेंगे। और एक बात है, साइकोलॉजी के 3 बल होते हैं, यानी देर आर 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। देर आर 3 फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी 3 बल पर आधारित है। पहला साइको एनालिसिस, दूसरा है बिहेवियरिज्म, तीसरा है ह्यूमनिज्म, यानी मानवतावाद। बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिज्म, साइको एनालिसिस। फादर ऑफ साइको एनालिसिस हम सिगमंड फ्रॉइड को कहते हैं। सिगमंड फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहते हैं। फादर ऑफ बिहेवियर इज J.B. वॉटसन। फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इज कार्ल रॉगर्स। साइकोलॉजी के 3 बल है, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म और ह्यूमनिज्म। साइको एनालिसिस का फादर है सिगमंड फ्रॉइड, बिहेवियरिज्म का फादर है वॉटसन, फादर ऑफ ह्यूमनिज्म में कार्ल रॉगर्स। तो क्लियर, समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट चेक है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा। आज हम क्या क्या विषय के बारे में बताया है? व्हाट वी लर्न टुडे। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी किस शब्दों के मेल से बना है, और साइकोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर किसे कहते हैं, साइकोलॉजी लैबोरेटरी इंडिया में और वर्ल्ड में किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कहाँ स्टार्ट किया, इसके बारे में जान लिया है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में जान लिया है। साइकोलॉजी कैसे अपने अर्थ को परिवर्तित किया है, इसके बारे में भी जान लिया है। और साइकोलॉजी के बारे में वुडवर्थ का क्या कथन था, इस विषय के बारे में भी हमने कुछ सीख लिया है। और जॉन लॉकी ने बच्चे को क्या कहा, बच्चे के दिमाग के बारे में क्या कहा, ये जान लिया है। तो आज के वीडियो के बारे में आपको कैसा लगा, आज के वीडियो के बारे में आप क्या सीखा है वीडियो से, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आइए हम सब मिलकर सीखेंगे। तो थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।